नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपनी आरबीसी सिलेबस का जो भी एग्जाम देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए अपने क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी है, जो एनसीईआरटी सिलेबस के स्टूडेंटों के लिए भी मोस्ट है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं। और इसमें आप लोग के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अपना जो चौथा चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अपन क्वेश्चंस करेंगे। अपने जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है। उनमें अपन एक पहला ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों के लिए कॉमन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है संधारित्र या संधारित्रों के समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य धारिता के सूत्र प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं ऐसा लेके आया हूं जो आप लोग के लिए जितने भी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी अपने इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों में ये चीज आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो आज जितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस हम लोग संधारित्र पर आधारित करेंगे। संधारित्रों का जो आप लोगों के श्रेणी क्रम होगा, संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन होगा, उन सब पर आधारित अपने क्वेश्चन है आज। तो इन क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने इन क्वेश्चनों में, इंक डाल इसमें। तो देखिए अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं। अपने पास में सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहां श्रेणी क्रम संयोजन। एक नंबर श्रेणी क्रम संयोजन और 2 नंबर है अपने पास में समांतर क्रम संयोजन। अपने जो आप लोगों के कैपेसिटर हैं उनका कॉम्बिनेशन है कैसा है, सीरीज में है या पैरेलल में है, वो अपने को देखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो अपन श्रेणी क्रम की यदि बात करें तो श्रेणी क्रम अपने क्या प्रदर्शित करता है। देखो ये आप लोगों के पास में संधारित्र है जिसमें संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के क्रम में संयोजित की जाती है। इस प्रकार का जो आप लोगों के संयोजन है C1 C2 C3, ये जो आप लोगों के संयोजन है इस संयोजन को अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखा यहाँ पे, देखो ये संयोजन है, इसमें आप लोगों के ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से आप लोगों के आवेशी संधारित्र की 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो आप लोगों का परिपथ का एक सिरा होता है, ये परिपथ का एक सिरा है A, यह परिपथ का एक सिरा पॉजिटिव प्लेट से। पहला जो आप लोगों के संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, उस संधारित्र का जो दूसरा जो सिरा है यानी कि दूसरी जो प्लेट है नेगेटिव, यह है दूसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट से, जिस संधारित्र की धारिता C2 है। इस C2 संधारित्र की धारिता की जो दूसरी प्लेट है, जो ऋणात्मक प्लेट है, उस प्लेट को हम लोग तीसरे संधारित्र जिसकी धारिता C3 है की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं, और C3 संधारित्र की जो नेगेटिव प्लेट है उस प्लेट को अपन परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार के संयोजन को अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। फिर अपन चलते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो आप लोग का जो समांतर क्रम संयोजन है, इस समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों के क्या स्थिति बनती है, इसमें सभी प्रकार की जो पॉजिटिव प्लेट है वो एक जगह जुड़ती है और सभी प्रकार की नेगेटिव प्लेट है वो एक जगह जुड़ती है। देखो ये आप लोगों की कंडीशन बनती है। ये A सिरा हो गया, ये B सिरा ले लिया, यहाँ आप लोगों की ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह आप लोगों की स्थिति बनती है। इस स्थिति में अपन देखेंगे कि इन संधारित्रों की जो आप लोगों का पहला संधारित्र है उसकी धारिता C1 ले रहा हूँ, इसकी C2 ले रहा हूँ और इसकी C3। जो आप लोगों के पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, इस संधारित्र की धनात्मक प्लेट को आप लोग परिपथ के एक सिरे से, दूसरे संधारित्र जिसकी धारिता C2 है उसकी जो धनात्मक प्लेट है उसको अपने परिपथ के पहले सिरे से, और इसी प्रकार से जो आप लोगों का तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है, इसकी धनात्मक प्लेट को
उसी सिरे से जोड़ते, मतलब तीनों का एक ही संयोजन होता है, एक ही बिंदु होता है जहां पर ये संयोजित होती है। इसी प्रकार से C1 धारिता के संधारित्र, C2 धारिता के संधारित्र और C3 धारिता के संधारित्रों की ऋणात्मक प्लेटों को हम लोग एक बिंदु पर जोड़ते हैं और ये बिंदु अपन लेते हैं बी बिंदु। ये देखो मैंने बी बिंदु ले रखा। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इनके लिए जो फॉर्मूले निकल के आते हैं उस फॉर्मूले का अपने को ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम जो होता है, इस श्रेणी क्रम में अपन इसको किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं और समांतर क्रम को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपने पास में ये स्थिति बन गई। अब इसके लिए देखते हैं श्रेणी क्रम के लिए आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आता है वो 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला निकल के आता है जो आप लोग को याद रखना है। और इसके लिए आप लोग के सिंपल सा फॉर्मूला होगा Cp इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में फॉर्मूला निकल के आता है। हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो समीकरण बन के आता है उस समीकरण को हम लोग यहाँ इनवर्स के रूप में लिखते हैं 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यदि आप लोग इनका समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आप लोग के Cp इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 है। तो ये आप लोग की जो स्थिति बनती है, इन स्थितियों को हम लोग यहाँ फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित कर चुके हैं। आगे अपने इनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे तो देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए यदि संधारित्र के संयोजन में ए व बी के मध्य, संधारित्र के संयोजन में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 15 माइक्रो फेरड है तो C3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को अपन प्रदर्शित करते हैं। यह आप लोगों की स्थिति दे रखी है, यह आप लोगों को दे रखा है A, यह है C3, C1, C2। यह आप लोगों के पास में हो गया 10 माइक्रोफेरड और ये हो गया 10 माइक्रोफेरड। और ए और बिंदु, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ए बी के मध्य जो आप लोगों के पास में सी है वो सी क्या आ रहा है आप लोगों के 15 माइक्रोफेरड। यह आप लोगों की स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात क्या है, हम लोगों को ये देखना है कि ये दोनों जो आप लोगों के संधारित्र हैं, ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और अपन देखते हैं समांतर क्रम में आप लोगों की स्थिति क्या बनती है। समांतर क्रम में C1 और C2 संधारित्रों की तुल्य धारिता अपन C डैश ले लेंगे जो C1 प्लस C2 है। और C डैश इक्वल C1 का मान कितना है 10 माइक्रोफेरड और इसका मान 10 माइक्रोफेरड। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। तो ये कितना हो गया आप लोगों के पास में 20 माइक्रोफेरड। अपन माइक्रोफेरड में ही मान अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो अपन देखते हैं यहां पे जो आप लोगों के पास में तुल्य जो संधारित्र आएगा वो है संधारित्र इस C3 के समान, ये श्रेणी क्रम में होगा। कौन से क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। ध्यान देना, ये दोनों संधारित्र आप लोगों के समांतर क्रम में है। जिनका जो तुल्य संधारित्र हमें प्राप्त होता है जिसको हम लोगों ने C डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है, यह C डैश यहाँ आ गया, यह C डैश C3 के साथ में श्रेणी क्रम संयोजन में है। अतः आप लोगों के पास में फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया 1/C इक्वल 1/C डैश प्लस 1/C3। 1/C
1/c, सी का मान आप लोगों के दे रखा है कितना है 15 माइक्रो फेरेड। देखो अपन यहाँ पे माइक्रो फेरेड में मान ले रहे हैं, अपने को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, अपने को वैल्यू माइक्रो फेरेड में दे रखी है और आप लोगों को आंसर भी माइक्रो फेरेड में ही निकालना है। 1/c डैश, सी डैश का मान कितना हो गया 20 हो गया, और ये आप लोगों के पास में C3 अपने को ज्ञात करना है। तो 1/c3 इक्वल 1/15, 1/15 माइनस 1/20। अपन यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आप लोगों के पास में 4 माइनस 3 यानी कि 1/60 1/c3। तो अपने पास में देखो क्या मान प्राप्त हो गया, अपन देख रहे हैं C3 इक्वल 60 माइक्रो फेरेड। इस प्रकार से आप लोगों के पास में आंसर प्राप्त होता है। देखो ऐसे यदि आप लोगों का एक कोई नेटवर्क दे रखा हो, संधारित्रों का एक नेटवर्क दे रखा हो, इसमें क्या कह रहा है 2 संधारित्रों के मान दे दिए। अपने देखो संधारित्र से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ अपन इस आज के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है, यदि आप लोगों ने इसको मिस कर दिया इसका मतलब संधारित्र आप लोगों ने मिस कर दिया। इस पे आप लोगों के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन आप लोगों के आता है, तो अपने एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ आप लोगों के 3 संधारित्र दे रखे हैं, एक C1 धारिता का, एक C2 धारिता का और एक C3 धारिता का। इसमें C1 और C2 धारिता के 2 संधारित्रों को तो समांतर क्रम में जोड़ रखा है और इनके समांतर क्रम संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है C3 धारिता का संधारित्र। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जब C1 और C2 जो संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन संधारित्रों का हम लोग तुल्य धारिता इनकी ज्ञात कर लेते हैं। तुल्य धारिता के लिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। मैंने आप लोगों को अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि यदि अपन समांतर क्रम लेते हैं तो इस प्रकार से सीधा योग होता है और यदि श्रेणी क्रम लिया जाता है तो व्युत्क्रम करके फिर योग किया जाता है। अपने पास में यहाँ जो तुल्य धारिता आती है C डैश, इस तुल्य धारिता को आप लोग C3 के श्रेणी क्रम में संयोजित देखते हैं और यहाँ आप लोग के पास में फॉर्मूला आता है, हम लोग C3 का मान निकाल लेते हैं जो आता है 60 माइक्रो फेरेड। इस प्रकार से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में अपने को 2 संधारित्र दे रखे हैं जिनकी धारिताएं दे रखी है। अपने 2 संधारित्र हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड है, तो इनके श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अपने को इनका अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं कर रहा हूं आप लोग के श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन करो या समांतर क्रम संयोजन करो। श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो आप लोग के पास में कौन सा फॉर्मूला काम में आता है और समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आप लोगों के पास में तुल्य धारिता होती है जिसको CS लेते हैं वो C1 प्लस C2 इस प्रकार से आप लोगों के प्राप्त होगी। क्या ऐसे प्राप्त होगी आप लोगों के? ये कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान है क्या आप लोगों के ऐसे करवाया था कि मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में? देखो एक बार, देखो पीछे आप लोगों के, रिपीट करो, अपने दिमाग में रिमाइंड करो कि आप लोगों ने ऐसे ही किया था क्या? क्या ऐसे ही किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं किया था अपन ने। इनके जो व्युत्क्रम है उनका संयोजन किया था CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने रिमाइंड कर लिया इसका मतलब उन्होंने ध्यान से पढ़ा है। जिन स्टूडेंट ने इस चीज को रिमाइंड कर लिया या जिनके ये फॉर्मूला लिखते ही दिमाग में ये घंटी बजने लग गई कि शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के ये जो फॉर्मूला है ये गलत हो सकता है, इसका मतलब आप लोगों को आ रहा है। यहाँ आप लोगों के पास में CS ये वाला मान मैं आप लोगों के यहाँ रखूंगा। देखो माइक्रोफेरेड में रखेंगे,
यदि आप लोग को माइक्रोफेरेड में दे रखा है और माइक्रोफेरेड में पूछ रहा है तो माइक्रोफेरेड में ही अपन इसका मान रखेंगे। 1/4 आप लोग इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3/4, ये हो गया 1/CS। और मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो CS = 4/3, ये आप लोग के पास में माइक्रोफेरेड। ये फॉर्मूला आप लोग के पास में जो इस फॉर्मूले से अपन जो मान निकालते हैं वो 4/3 माइक्रोफेरेड आता है। हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से अपन करते हैं दूसरा, करते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा। समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों के सीधा सा जुड़ेगा, याद रखना। श्रेणी क्रम संयोजन में ये बट्टा वाला फॉर्मूला लगता है, सीधी सी भाषा में बोलूं तो, और समांतर क्रम संयोजन में आप लोग के ये फॉर्मूला लगता है बिल्कुल सीधा सा जोड़ने वाला। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, Cp = इसका मान दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, इसका दे रखा है 4 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड। बोलो कोई दिक्कत हो किसी के तो, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में ये वाला जो मान आप लोगों के प्राप्त होता है समीकरण नंबर 2। अब अपने क्या कह रहे हैं, अपने देखो क्या कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के संयोजनों का अनुपात अपने को निकालना है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के मान आप लोगों ने निकाल लिए। यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद है, यदि आप लोग फॉर्मूला सही तरीके से निकाल सकते हो तो आराम से आप लोगों के पास में मान आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के पास में करता हूँ, आप लोगों के पास में दे रखा है CS/CP = CS का मान कितना है 4/3 और इसका मान कितना दे रखा है 6। तो CS/CP बराबर 4 ये कितना हो जाएगा, इसको बटा कर लूँगा तो 18, और ये CS/CP बराबर 2/9। ये हो गया आप लोगों के पास में इनका अनुपात। ये एक अनुपात आता है 2/9, ये अनुपात ही आप लोगों के यहाँ पूछा जा रहा है। ध्यान रखना इस बात का। ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में आप लोगों के 2 धारिताएं दे रखी है। पहली संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, दूसरी संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेरेड है। इनको एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इनको जोड़ने के बाद में जो इनकी तुल्य धारिताएं आती हैं तो इनका अनुपात, यहाँ अपन क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं, संयोजन से तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों के पास में CS/CP का अनुपात आ गया 2/9। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ देखो चौथा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन की अपन बात करें तो एक वायु संधारित्र है, एक संधारित्र दे रखा है जिसकी धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड वाले वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य अभ्रक की प्लेट रख दी जाए तो इस संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो अभ्रक के पराविद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, देखो इसका मान, इसका मतलब आप लोगों को εr ज्ञात करना है। इसको अपन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह के भी लिया जाता है, कैपिटल के। देखो आप लोगों को धारिता का मान दे रखा है। देखो एक वायु संधारित्र है, मतलब वायु जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य वायु रखी हुई है, मतलब निर्वात की बात की जा रही है। तो निर्वात वाले संधारित्र की धारिता यानी कि C0 बराबर 2 माइक्रोफेरेड।
कितना मान है, सी नॉट बराबर 2 माइक्रो फेरड। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में दूसरा आता है, अभ्रक की प्लेट रख दी, इसका मतलब माध्यम अभ्रक वाले संधारित्र की धारिता Cm दे रखा है, कितना है 5 माइक्रो फेरड। ठीक है, एक संबंध आप लोगों के पास में आता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो तो आप लोगों के पास में देखो क्या संबंध आता है, ये आएगा Cm इक्वल एप्सिलॉन R C नॉट। ठीक है, तो आप लोगों के पास में इसका मान तो कितना है 5 माइक्रोफेरड, तो अपन माइक्रोफेरड नहीं रखेंगे, ये यहाँ पे माइक्रोफेरड नहीं रखा जाता क्योंकि फॉर्मूले में अपन रखते हैं तो मात्रक नहीं लिखा जाता। ये माइक्रोफेरड है, ये माइक्रोफेरड है, दोनों समान है, इसलिए आप लोगों की माइक्रोफेरड को फेरड में बदलने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं। ये 5 हो गया, एप्सिलॉन R आप लोगों को ज्ञात करना है और ये हो गया 2, तो एप्सिलॉन R बराबर 5/2 कितना हो जाएगा इसका मान, इसका मान आप लोगों के पास में प्राप्त हो जाएगा एप्सिलॉन R बराबर 2.5। ये एक स्थिरांक है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें निर्वात में तो धारिता अलग होती है, माध्यम में धारिता अलग होती है, और जो अपन माध्यम लेते हैं उसके परावर्तन का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। तो मैं इस आप लोगों के आज का जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप लोगों के संधारित्र से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है समान के n संधारित्रों को समान धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cs तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cp प्राप्त होती है। तो Cs बटा Cp ज्ञात कीजिए, मतलब इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखो धारिता समान है, इसका मतलब सभी की धारिता मैं C ले लूं। कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं, इनको एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो Cs प्राप्त होता है, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आप लोगों के पास में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cp प्राप्त होती है। तो इनका Cs/Cp ज्ञात करो। देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में अपन देखेंगे 1/Cs इक्वल 1/Cp, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस ... 1/Cn, ये हो गया मान। अपने पास में क्या है, समान धारिता है, धारिता का मान क्या है, समान है, समान धारिता है, अतः C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर ... बराबर Cn बराबर C ले लो। तो अपने पास में क्या हो जाएगा देखना, 1/Cs दिख रहा है यहाँ पे, 1/Cs इक्वल 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस ... 1/C। कहाँ तक है, ये n तक है। तो इन सबको आप लोग जोड़ देंगे तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/Cs इक्वल n/C। ठीक है, अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो Cs इक्वल
C अपॉन n। यही है आप लोगों के पास में, देखो यही पूछ रहा है, ठीक है। चलो अपने पास में ये वाला मान आ गया, इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में समांतर क्रम संयोजन आ जाता है। फिर आ गया आप लोगों के पास में समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा समांतर क्रम संयोजन? Cp इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट Cn। चूंकि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर डॉट 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 Cn बराबर C। अतः Cp बराबर C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C। और ये हो गया आप लोगों के पास में NC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां तक शायद दिख रहा है आप लोगों को नीचे तक, ठीक है। ये नहीं दिख रहा तो अपन चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। तो अपने पास में आ गया Cp इक्वल NC, समीकरण नंबर 2। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपने पास में देखो क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है, Cs अपॉन Cp ज्ञात करना है। तो मैं यहां समीकरण 1/2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो Cs अपॉन Cp इक्वल C अपॉन N और NC। ये हो गया Cs अपॉन Cp बराबर C अपॉन N स्क्वायर C से C गया। यही तो आ रहा है आप लोगों के। तो अपन यहां मान रखेंगे, देखो क्या आएगा, एक बार यहां पे लिख देता हूं मैं। देखो C से C गया, यहां पे दिख रहा होगा अभी तक, तो Cs अपॉन Cp बराबर 1 अपॉन N स्क्वायर। दो स्थिति बनती है, यदि आप लोगों के Cs अपॉन Cp पूछ रहा है तो आप लोगों के पास में आंसर आएगा 1 अपॉन N स्क्वायर। क्या आएगा, Cs अपॉन Cp, ठीक है। और यदि उल्टा पूछ लिया जाए, Cp अपॉन Cs पूछ लिया जाए तो आ जाएगा N स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों के पास में फॉर्मूले आ गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान देना है। ये हो गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अपने पास में C धारिता के संधारित्र दे रखे हैं 3। तो C धारिता के 3 संधारित्रों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। देखते हैं अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप लोगों के देखो C धारिता दे रखी है, धारिता कितनी दे रखी है C, कितने संधारित्र हैं 3 है। इनको एक बार तो जोड़ दो श्रेणी क्रम में, फिर दूसरी बार जोड़ दो समांतर क्रम में, और इनकी जो तुल्य धारिताएं हैं उनका अनुपात निकाल लो। मतलब Cs अपॉन Cp निकालना है, अपने को ज्ञात करना है Cs अपॉन Cp, इनका अनुपात निकालना है। देखो सबसे पहले मैं कर रहा हूं यहां पे श्रेणी क्रम संयोजन। जो आप लोगों के पास में श्रेणी क्रम संयोजन होगा, उस श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग के 1 अपॉन Cs इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 3 संधारित्री हैं इसलिए मैं 3 तक ले रहा हूं। लेकिन फिर क्या कर रहा है, C धारिता है मतलब समान धारिता है, तो चूंकि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C ले लूं मैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन Cs इक्वल 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में 1 अपॉन Cs इक्वल
3/c, और ये हो गया CS इक्वल C/3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अपन चलते हैं तो अपने पास में आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, CP इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, चूंकि वही चीज C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C, तो CP बराबर 3C। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या पूछ रहा है अगला, अनुपात पूछ रहा है। CS/CP बराबर, CS का मान दे रखा है C/3 और CP का मान दे रखा है 3C, तो CS/CP बराबर C/9C, C से C कैंसिल, CS/CP बराबर 1/9। इस प्रकार से आप लोगों के अनुपात प्राप्त होता है। ये आप लोगों के पास में जो अनुपात है, यह अनुपात श्रेणी क्रम 3 संधारित्र है जिनकी धारिता ही C है, मतलब समान धारिता के 3 संधारित्रों को जब एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपके पास में तुल्य धारिता CS आती है। एक बार इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता CP आती है। इन दोनों का जो अनुपात आता है वो आप लोगों के 1/9 आएगा, 1/9 आएगा। यह आप लोगों के पास में इनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात है। किनकी तुल्य धारिताओं का, इन 3 संधारित्रों की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। तो संधारित्र से संबंधित जो आप लोग के लगभग जितने क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिए, और आगे और देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन और रह गया तो आप लोग के और करवा दिया जाएगा। वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखा करो और अपने पास में पेन कॉपी रखा करो। पेन कॉपी ही हमारे लिए एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि पेन कॉपी के बिना हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं स्टूडेंट्स के कि सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं, तो आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होती है, आप लोग केवल उसको समझें, उसके बाद में वो आप लोग के वीडियो हैं, ये वो रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, वो आप लोग के यूट्यूब के अपने चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ आप लोग उसको धीरे धीरे चला के आप लोग नोट्स बना सकते हैं। एक काम। दूसरा काम, अपने यदि फिर भी कोई दिक्कत है, थ्योरी में यदि कोई प्रॉब्लम आप लोग की आती है, तो मैं आप लोग के जो सांवरिया ऑनलाइन जोन नाम से जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उस ग्रुप पर आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को, लेके उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोगों की जो क्लासें होते हैं, इन क्लासों में पूरा समय निकल जाता है। वैसे लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का बहुत ही सही तरीके से उपयोग शायद आप लोगों ने किया होगा और अपन कर भी रहे हैं। इनको स्टडी से जोड़ के अपन चलेंगे तो अपन 2 चीज़ों से स्वस्थ रहेंगे। यदि आप लोग लॉकडाउन में स्टडी कर रहे हैं, यदि 11th क्लास से 12th क्लास में प्रमोट होके आए हैं स्टूडेंट हो, चाहे आप लोगों के 12th क्लास की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंटों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, लॉकडाउन का सदुपयोग। उससे अपने 2 फायदे हैं, एक तो अपने माइंडली स्वस्थ रहेंगे अपन, और एक अपने फिजिकली स्वस्थ रहेंगे। अपने माइंड से कैसे, आप लोगों का दिमाग कहीं और जगह नहीं भटकेगा। अपना दिमाग बार बार कोई अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक कार्य करने के लिए नहीं सोचेगा। अपन स्टडी में ही अपना टाइम लगा देंगे तो अपन बिजी रहेंगे। दूसरी चीज़, अपन यदि स्टडी करेंगे तो अपने को अपने घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, और अपन अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप लोगों को पता है महामारी से बचेंगे। तो महामारी से बचने का, यानी कि आप लोग के स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा उपचार, सबसे अच्छा रामबाण उपचार यही है कि आप लोग अपने YouTube पर वीडियो देखते रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। यही आप लोगों के लिए बेस्ट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।